याद है किसी को? पढ़ो उसको, क्या क्या सिखाया? वेरी गुड। पहले उसके धर्म और राज्य का खोज करो तो सारी वस्तुएं। आप परमेश्वर का एक इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है उस चीज को मैं बताना चाहता हूँ। और मैं निश्चय ही चाहता हूँ कि हमारा एक चर्च का हर एक बच्चा, हर एक विश्वासी सामर्थी बने और परमेश्वर के अनुसार सेवकाई करें। हम आज मैंने ये चीज बता रहा था पिछले सप्ताह भी कि ज्यादातर सेवकाई परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि हमारी इच्छा से, हमारी तरीके से सेवकाई चल रही है। और ये जो सेवकाई चलती है कुछ हद तक तो हम सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाता। जहाँ लीडर का डेथ हो, मिनिस्ट्री खत्म। मान लीजिए चर्च का एक पास्टर है, अपने तरीके से सेवकाई को कर रहा है, धुआंधार सेवकाई हो रहा है, कल के दिन उस पास्टर की डेथ हो गई, मिनिस्ट्री हो गई, उसका सेवकाई खत्म। सारे विश्वासी कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, मिनिस्ट्री खत्म। परमेश्वर का इच्छा ऐसा सेवकाई नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है जो सेवकाई प्रभु ने शुरू किया और युगानुयुग तक बना रहे, जब तक दोबारा ना आए। परमेश्वर के सेवकाई किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एक पास्टर वन मैन आर्मी के जैसा परमेश्वर की सेवकाई नहीं है। एक पास्टर चला जाए, उसके चर्च में दूसरा लीडर हो जिसको प्रभु तैयार कर सके। हालेलुया। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि चर्च में लीडर्स को तैयार करना, अगुओं को तैयार करना जो सेवकाई के लिए को आगे बढ़ा सके या सेवकाई कर सके, क्योंकि हम अपनी सेवकाई करते हैं। आज के चर्च में, आज के जमाने में देखा जाए तो ज्यादातर जो सेवा होता है हम चाहते हैं, बाइबिल को साइड में रखते हैं, बाइबिल की इच्छाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी तारीफ के लिए सेवकाई कर रहे हैं। और ये परमेश्वर का बिल्कुल वचन के खिलाफ है। परमेश्वर के वचन ने कहा कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के धर्म और राज्य का खोज करो तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी। परमेश्वर के धर्म और राज्य का खोज करने का मतलब क्या है? बताओ, मैंने क्या बताया? परमेश्वर के धर्म और राज्य का खोज करने का मतलब क्या है? मतलब उसको करीब से जानना, उसके साथ संगति रखना, उसके साथ समय बिताना, परमेश्वर को अधिक से अधिक समय देना। परमेश्वर कहता है मुझे ढूंढो, परमेश्वर कहता है मुझे ढूंढो। ढूंढने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ, परमेश्वर के क्लोज हो जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करो। परमेश्वर के धर्म और राज्य को ढूंढने का मतलब यही है कि आप परमेश्वर के नजदीक हो जाओ, परमेश्वर के करीब हो जाओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर की आवाज को सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे सुनने के लिए, तभी आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे। और जब रेडी नहीं है तो आप नहीं सुन पाएंगे। एक बड़ी भीड़ हो, आप मार्केट में हो और आपका बेटा दूर से आपको आवाज देगा, आप उसकी आवाज को सुन लेंगे। सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे? आपका बेटा की आवाज आप सुन पाओगे कि नहीं पाओगे? क्योंकि आप उसकी आवाज को अच्छे से पहचानते हो। भले कि आप बाजार में हो जहाँ लाखों आवाज गूंज रहा है, लेकिन अगर आपका बेटा जोर से डैडी या पापा करके चिल्लाएगा, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद मेरा बेटा मुझे बुला रहा है या मेरा कोई प्रियजन मुझे बुला रहा है, क्योंकि वो आवाज को आप अच्छे से जानते हो, उस आवाज को आप अच्छे से पहचानते हो। जिस आवाज को आपने सुना नहीं, मार्केट में जाते हैं लाखों लोग लाखों नाम से बुलाते रहते हैं, हमारे ही नाम लेकर बुलाएंगे, फिर भी हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि किसी और को बुला रहा होगा, क्योंकि उस आवाज को हमने कभी सुना नहीं है, कभी जाना नहीं। लेकिन अगर मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी अगर कोई आवाज लगाए कहीं, कितना भी भीड़ क्यों ना हो, वो आवाज मैं पहचानता हूँ और मैं उसको सुन लूंगा। परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। कितने भी लाइफ में शोर शराबा है, लाइफ में मुसीबतें हैं, लाइफ में संकट और समस्या, इन तमाम बातों के बीच भी अगर आप डेली परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति हैं, परमेश्वर के साथ संगति करने वाला व्यक्ति हैं, परमेश्वर के साथ उनके रहने वाला व्यक्ति है, तो आप उसकी आवाज को भीड़ में भी सुनोगे, पवित्र आत्मा की आवाज को आप भीड़ में भी सुनोगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये अनुभव है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को अकेले में सुन पाते हो, पवित्र आत्मा की उस फुसफुसाहट को आप सुन पाते हो। पवित्र आत्मा आपके कानों में जैसे कि वो मच्छर आकर गुनगुनाता नहीं है। पवित्र आत्मा कई बार आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते।
आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है या किसकी आवाज है या कहां से आ रही है और कैसे बात करें। आप प्रार्थना करें, कोई प्रार्थना मेरे कानों को खोल दे कि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। भजनकार कहता है हे यहोवा, उसको सामुएल ने कहा कि हे एबी नबी ने सामुएल को कहा कि इस बार जब आवाज आए तो कहना कि हे बोल यहोवा सुनता तेरा दास। क्या बोला उसने? बोल यहोवा सुनता तेरा दास। ये वचन को याद और कह परमेश्वर आप बोले, आप उससे बात करें, आपका दास ही सुन रहा है। अपने कान के लिए प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना में बैठे आप कहें खुदा मेरे कान को खोल दे ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है। प्रेयर दोनों साइड का कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है। एक ही आदमी बात करता रहेगा तो आप कितना सुनोगे, आप बोर हो जाओगे। दोनों साइड से बातचीत होना चाहिए। जब हम एक व्यक्ति से बात करते हैं, मैं ही बोलता रहूं तो अगला बोलेगा कैसा बंदा यही बोलते हैं, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहा है। ये दोनों साइड का है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना में अपना विषय रखो प्रभु के सामने, फिर प्रभु की आवाज को सुनो, प्रभु की आवाज कहो कि प्रभु आप मुझसे बातचीत करें। बातचीत करने के बहुत सारे तरीके हैं। परमेश्वर अपने बाइबल के द्वारा भी बात करता है, पास्टर के द्वारा भी बात करता है, विश्वासियों के द्वारा भी बात करता है। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा भी है जो कोई प्रार्थना आपसे बात करना चाहता है, वो अकेले में जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको विजन बताएगा, वो आपको दर्शन बताएगा, वो आपको भविष्य की बातों को बताएगा। हालेलुया। हम कई बार देखते हैं कुछ प्रभु के दास हैं जो कहते हैं कि कोई प्रार्थना मुझे बता रहा है ऐसा हो रहा है। वो रियलिटी है, कोई आत्मा उसे बता रहे हैं, क्योंकि वे वो लोग हैं जो घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत कर रहे हैं। हम कहेंगे पवित्र आत्मा बातें करते हैं, हमें वो कभी पवित्र आत्मा की आवाज को हमने सुना नहीं है तो हम उसकी बातों को भी नहीं मानेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के साथ संगति भी तक करते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनसे बातें करता है। मैं चाहता हूँ हमारे चर्च के हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा बात करे, हर एक विश्वासी को प्रभु बात करे। आप परमेश्वर की आत्मा की उस आवाज को सुन सके कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है। परमेश्वर आपको हर एक बात बताना चाहता है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, क्या चीज है। ये चीज को आपको प्रभु आप मुझे बताओ, मेरे परिवार के लिए मैं क्या करूँ, आपके लिए मैं क्या करूं, चर्च के लिए मैं क्या करूं, मेरा जीवन और बेहतर कैसा हो जाए, मैं आपके एक अच्छा खोजी कैसे बन सकूं। परमेश्वर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर के खोजी बनो। क्या बनो? सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के धर्म और राज्य के खोजी बनो तो सारी वस्तुएं क्या होगा? सारी वस्तुएं क्या होगा? फिर से कहो, परमेश्वर के धर्म और राज्य का खोज करो तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी। आपको क्या चाहिए खुदा देने के लिए तैयार है। आपके लिए स्टोर रूम रखा हुआ है, बड़े बड़े स्टोर रूम परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखा है। लेकिन जो चीज प्रभु चाहता है वो है उसकी खोजी करो। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना शुरू करो, परमेश्वर के साथ बैठना शुरू करो, परमेश्वर से बातें करना शुरू करो, परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करो। आपकी जो जरूरत की चीज है मिल जाएगी। पहले हमारी प्रार्थना यही होता था, प्रभु मुझे अच्छा ड्रेस चाहिए, मुझे अच्छा जूता चाहिए, मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा जो चीज हमारे घर की जरूरत है, खाने पीने की चीज चाहिए, बैठने की चीज चाहिए, सारी हमारी प्रार्थनाएं होती थी। और अधिकतर लोग हम सब यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ईएमआई देना है, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे उधार चुकता हो जाए, मेरे शरीर में बीमारी है वो चंगा हो जाए, मेरे परिवार में तकलीफ है ये दूर हो जाए। हमारी ये प्रार्थना है, अच्छी बात है, आप प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन शायद इस प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने में देर लग जाए। जब आप प्रार्थना के परमेश्वर के खोजी बन जाओगे तो आपका हर एक प्रार्थना परमेश्वर पहले मांगने से पहले देगा। परमेश्वर ने क्या कहा? मांगने से पहले आपको ये लगेगा। तो प्रार्थना कैसा होना चाहिए? प्रार्थना ये नहीं जो चीज आप बोल रहे हो परमेश्वर को पता है, वो चीज जो आप बोल रहे हो परमेश्वर को ढूंढो। क्या करो? परमेश्वर को ढूंढो। मतलब ये है जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हो तो मैं आपको सिंपल सा एक पैटर्न में बताना चाहता हूँ। हम सबके प्रार्थना करने का तरीका अलग है। मैं जैसा प्रार्थना करता हूँ जरूरी नहीं है कि आप भी वैसा ही प्रार्थना करो या कोई दूसरा, लेकिन आपको प्रभु सिखाएगा, कोई आत्मा सिखाएगा। लेकिन एक पैटर्न में क्या है? पैटर्न में यह है कि जब आप प्रार्थना करें कोई आत्मा में भरकर अन्य भाषा में बोलना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए। तो लोग सो रहे हैं क्या? सो मत, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ अगर ये आपके जीवन के
सफलता का मूल मंत्र है। अगर इन चीजों को मान लोगे तो लाइफ में खुशी और आनंद हो जाएगा। पिछले बार मैंने एक सवाल पूछा कि आपने कितने लोग अपने जीवन से सैटिस्फाई हो, संतुष्ट हो। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम संतुष्ट हैं लाइफ में, लेकिन रियलिटी में हम संतुष्ट नहीं है। छोटी छोटी बातों में हमें मुसीबत मिलता है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में संतुष्ट होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, टेंशन फ्री होना चाहते हो, बीमारी से फ्री होना चाहते हो, गरीबी से फ्री होना चाहते हो, तो एक ही मंत्र है, वो है परमेश्वर के खोजी बन जाओ। क्या बन जाओ? परमेश्वर के जो साधु मुनि लोग होते थे पुराने समय में, घर परिवार संसारिक मोह माया को छोड़कर जंगलों में चले जाते थे और बैठ जाते थे, परमेश्वर के खोजी बन जाते थे। कहानियों में सुना होगा, सुना है ना? उनके पास ना कोई चिंता होता था, ना कोई फिक्र होता था, वो आनंदित होते थे परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता था, परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, अपने आप को जोड़ना। और कई कहानियां ऐसे बताते हैं कि उनके शरीर में दीमक लग जाते थे, उनको पता नहीं चलता, सालों साल बैठे रहते थे। आप सोचो कितने जानवर और बरसात, ठंडी, गर्मी आती होंगी, मौसम आते होंगे, तूफानें आती होंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जहां बैठे वहां बैठे रहते थे। कारण क्या था? वो सच्चे परमेश्वर के खोजी हुआ करते थे। आप जिस तरह से हम एक सच्चे परमेश्वर के खोजी बन जाएंगे, हमारा जीवन संतुष्ट हो जाएगा, जरूरत की सारी चीजें खुदावन हमें दे देगा। हालेलुया। तो दो कॉल परमेश्वर ने दिया। पहला बुलाहट है, मत्ती 6:35 में कहता है कि वो हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके खोजी बन जाए। किस लिए बुलाया? बोलिए, किस लिए बुलाया? सब लोग बोलते रहो, ऐसे बैठे नहीं रहना है। बैठे रहोगे, आप यहाँ से निकलोगे, मैंने क्या बताया कोई नहीं बता पाएगा, सिर्फ एक ही ने बताया। पिछले सप्ताह मैंने आपको क्या बताया, और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो नहीं तो लाइफ पूरा ऐसे ही चलता रहेगा, हमेशा बीमारी में ही रहोगे, गरीबी में ही रहोगे, उधारी में ही रहोगे, और कुछ होने वाला नहीं, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो परिवर्तन आए, आप चाहते हो कुछ अच्छा हो, तो मेरी बातों को सुनो और समझो। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के धर्म और राज्य का खोज करो, मतलब एक सच्चा खोजी बन जाओ। और दूसरी बात जो वो कहता है मत्ती 28:19 और 20 में, पढ़ो मत्ती 28:19 और 20। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? इसीलिए तुम जाओ। सभी लोग बोलो, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये दो आज्ञा खुदा ने दिया। पहला बोलता है परमेश्वर के खोजी बनो, और दूसरा परमेश्वर के सुसमाचार का सुनाने वाला बन जाओ। क्या बन जाओ? पिछले कई सालों से मैं बोलते आ रहा हूँ, अगर आप लोग सोचो 3-4 साल हो गया, अगर एक परिवार को भी एक साल में अगर चर्च में ले लाए होते, तो कम से कम आज हमारे पास 100 परिवार होता। कितने परिवार होते? आप सोचो, आपने पिछले 3-4 साल से एक परिवार को भी चर्च में नहीं लाया। समझ में आ रहा है? अगर एक साल में एक परिवार को भी आप यीशु का सुसमाचार सुनाते और उसको प्रभु में ले आते, तो आज हमें आए हुए 4 साल हो गए, तो आपके द्वारा 4 परिवार इस चर्च में आया होता, तो कम से कम अगर 20 परिवार हमारे चर्च में है तो 80 परिवार होता अब तक। मैं शुरू साल से यही बोलते आ रहा हूँ। कम से कम ये बड़ा टास्क नहीं है, एक बड़ा आपके लिए बोझ नहीं है कि एक परिवार को सुसमाचार सुनाना और चर्च में लेकर आना, प्रभु में लेकर आना कोई बड़ी काम नहीं है। एक परिवार को ला नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के खोजी होने से हो नहीं। जो परमेश्वर के खोजी हैं वो दूसरों को भी प्रभु के बारे में बताएंगे। हालेलुया। आप सोचो, आप बताओ, मान लीजिए आप एक जगह पे खड़े हो, रोड में यहाँ पे खड़े हो, और पीछे गड्ढा है। क्या है पीछे? और वहां से गाड़ी आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आपका जिम्मेवारी आप बताओगे ना, भाई आगे मत जाओ, गड्ढे हैं। बताओगे कि नहीं बताओगे? अगर आप नहीं बताते हो, बंदा जाकर गिर जाता है, तो क्या बोलेगा आपके बारे में? ये बड़ा धोखेबाज व्यक्ति है। क्या है ये?
बोलो सभी लोग। अपने आवाज मुंह को खोलो, मुंह नहीं खोलोगे तो क्या करोगे फिर लाइफ में, क्या कर सकते हो? अपने मुंह को तो कम से कम खोलो, कान को खोलो, आप प्रभु से प्रार्थना करो। अगर आपका मुंह नहीं खुलता है, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जुबान को खोलो कि मैं आपके वचनों को बोल सकूं। तो आप सोचो, एक व्यक्ति, आप जहाँ खड़े हो वहाँ एक गड्ढा है, आप देख रहे हो लोग उसमें आ रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप वहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं कि सारे गिर रहे हैं गड्ढे में और आपको मजा आ रहा है। तो आप कितने बुरे व्यक्ति हो, सोच लो। आप सोचो कि कोई व्यक्ति वो यहाँ खड़ा हो और गड्ढे में जाके गिरे, आप क्या बोलोगे कि कैसा व्यक्ति है, बताना चाहिए ना आगे गड्ढा है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हो, आप खुद लोगों को बोल रहे हो गड्ढे में जा रहे हैं, आप चुपचाप देख रहे हो, सारे गड्ढे में जा रहे हैं, गिर रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हो। पिछले 4 साल से देख रहे हो कि नहीं? आप सोचो आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कितने लोगों ने इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आपके पास समय था, आप उसको सुसमाचार सुनाते हुए बचाया जा सकता था। आपके पास समय था, उसका परिवार प्रभु में आ सकता था। हमें पता है अगर वो दुनिया से चला गया तो सीधा नरक में जाएगा, बिना प्रभु के चला गया तो आप जानबूझकर, आप तो जानते हो आपका जीवन तो सेफ है, आपने यीशु पर विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अब आप तो सुरक्षित हो, आप तो स्वर्ग में जाओगे ही। लेकिन आपकी जिम्मेवारी प्रभु चाहता है कि दूसरे लोग को ले लो, लेकिन आप दूसरे लोग नरक में जाते रहो, मेरे रिश्तेदार नरक में जाते रहो, पड़ोसी लोग नरक में जाते रहो, सगे संबंधी लोग नरक में जाते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बच गया, मैं सुरक्षित हूँ। थोड़ा सा प्रभु यही चाहता है कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को यीशु के बारे में बताओ। हालेलुया। ऐसा कौन सा दिन होगा आप लास्ट बात प्रभु यीशु के बारे में किसको बताए होंगे? आप में से 1 सप्ताह पहले किसी ने बताया यीशु के बारे में? किसको आपने बताया? 1 सप्ताह पहले। 15 दिन पहले किसी ने बताया? नहीं। महीना भर पहले? 3 महीना पहले किसी ने बताया? 6 महीना, साल भर? कोई नहीं। आप सोचो, साल भर, सालों साल हो गए, आपने किसी को यीशु के बारे में नहीं बताया कि यीशु आपको प्यार करता है और यीशु ने आपको दिया। मतलब आप इतने धोखेबाज हो कि आप देख रहे हो आपके रिश्तेदार को जाकर गड्ढे में गिर रहे हैं और आप चुपचाप देखकर आनंद उठा रहे हो। आप देख रहे हो आपके पड़ोसी गड्ढे में गिर रहे हैं और आप आनंद उठा रहे हो। आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदार में जो बीमारी आ रही है, जो गरीबी आ रही है, जो मृत्यु आ रहे हैं, जो नाना प्रकार की तकलीफें आ रही हैं, वो आपकी वजह से आ रहा है। आप उसके जिम्मेवार हैं। अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में जो प्रभु को नहीं जानते वो बीमार हैं, तो उसकी जिम्मेवारी आप है। अगर वो गरीबी में है तो उसके जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आप उसको प्रभु के बारे में नहीं बता रहे हैं। अगर आप बताओगे तो वो बीमारी से मुक्त हो जाएगा, आप बताओगे तो गरीबी से मुक्त हो जाएगा, आप बताओगे तो स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश कर जाएगा और हमेशा के लिए वो परमेश्वर के साथ रहने पाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके खोजी नहीं बन पा रहे हैं। परमेश्वर क्राउड, ये खोजी किसको बनाना चाहता है? भीड़ में ये जिम्मेवारी परमेश्वर देना चाहता है। एक तो है खोजी बनो। क्या बनो? परमेश्वर के खोजी बनो, तब परमेश्वर आपको एक जिम्मेवारी देना चाहता है। वो जिम्मेवारी क्या है? सुसमाचार सुनाने का। परमेश्वर भीड़ को जिम्मेवारी नहीं दे सकता। यीशु मसीह के साथ चलने वाले लाखों हजारों लोग हुआ करते थे, हजारों की संख्या में लोग यीशु के पीछे चलते थे, लेकिन सबको उसने ये जिम्मेवारी नहीं दिया कि जाओ तुम सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। उसने सबको नहीं बोला। उसने किसको बोला था? अपने चेलों को बोला था। किसको बोला था? चेलों लोग कौन थे? खोजी थे परमेश्वर। आपको परमेश्वर जिम्मेवारी देना चाहता है, बड़ी भीड़ को परमेश्वर जिम्मेवारी नहीं दे सकता, क्योंकि भीड़ में हर एक लोग खोजी नहीं होते हैं। भीड़ में हर एक लोग खोजी नहीं होते परमेश्वर के। वहां पे तो सिर्फ वो लोग अपने मकसद से, अपने पर्पस से, अपने उद्देश्य से जाने वाले लोग होते हैं। आप चर्च में एक भीड़ के समान ना आओ, आप एक खोजी के समान आओ। आप परमेश्वर के खोजी बनकर चर्च में आओ। परमेश्वर मैं आपको ढूंढना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपके साथ हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से आप जब आएंगे तो आपको सारी वस्तुएं जो है वो मिल जाएगा और परमेश्वर आपको जिम्मेवारी देगा कि आप जाओ और संसार के सारे जो जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? आप एक वचन को पढ़े, मलाकी 1:11 पद पढ़ो। चलो अच्छा हुआ ये चला गया तो पता कर।
हालेलुया। हालेलुया। मलाकी 1:11 पद पढ़िए। मलाकी पता है कहाँ है? पुराना नियम में लास्ट। मलाकी 1:11 क्योंकि उदयाचल से लेके क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है तो क्योंकि अनजान जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है। वचन ये तो नहीं है भाई। मलाकी का मीठा का पुराना मलाकी 1:11 ज़्यादा जाति जाति के लोगों को आओ लेकर आओ, फिर कहाँ पे लिखा है? जाति के 40 पे भी लिखा है कि छली के झुंड में नर पशु नो। मेरा नाम जाति जाति में सारे जाति के लोग वहाँ पे प्रभु के पास आते हुए देखा है। सोचन बहुत इम्पोर्टेंट है इसको। यही है ऐप जो लिखा है ना, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा ये है, परमेश्वर ये चाहता है कि हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग उसकी ओर आकर उसको दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। और एक वचन पढ़ो, ये रेवलेशन का किताब, प्रकाशित वाक्य का किताब, उसका 9 अध्याय। सात का 9 और 10 पढ़ना, प्रकाशित वाक्य का। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, से वह सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमना के सामने खड़ी है। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का इच्छा, जो मलाकी के किताब में परमेश्वर का इच्छा ये था कि हर जाति से, हर धर्म से, हर संप्रदाय के लोग यीशु का सुसमाचार सुने, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, जिसका जो परिपूर्णता है, जिसका फुलफिलमेंट है, प्रकाशित वाक्य में मिलता है। प्रकाशित वाक्य का वचन कहता है कि हर जाति से, हर धर्म से, हर संप्रदाय से लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं। तो परमेश्वर का योजना उसके लाइफ में, हमारी लाइफ में क्या है? परमेश्वर की योजना हमारी लाइफ में यही है कि हम उसके खोजी बने, और दूसरा बात, परमेश्वर के सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर जाति और हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग परमेश्वर के पास आने पाए। हालेलुया। तो हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग परमेश्वर के पास आने पाए। ये कैसे आएगा? जब आप और हम परमेश्वर के सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सोचो, एक निर्णय लो अपने लाइफ में कि मुझे
प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। ठीक है, मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। एक परिवार को एक साल में अगर आप लाते हो तो पूरे लाइफ में आप कम से कम 10 साल 20 साल तक जीवन व्यतीत करोगे। आप 20 साल तक जीवन व्यतीत करोगे, 20 परिवार को ले आओगे। जब स्वर्ग में आप जाओगे तो आप 20 परिवार के साथ जाओगे। कितना आनंद होगा, कितना खुशी होगा, क्योंकि जिन लोगों को आपने लाया है, हालेलुया, वे सब लोग प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको उसके लिए एक बड़ा मुकुट देगा कि ये लोग प्रभु कहेगा कि इन लोगों को आपने लाया है। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, परमेश्वर के उद्देश्य को समझना, परमेश्वर के कार्यों को समझना कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है। हम बच्चों के जैसा न रहे। बच्चों के जैसा रहने वाला व्यक्ति कैसा है? बच्चों के जैसे हम अभी बच्चों के समान है। हमें मैच्योर बनने की जरूरत है, हमें परिपूर्ण बनने की जरूरत है। बच्चे लोग क्या होते हैं, एक जगह बच्चे को बैठा दो, वो कभी टीके करेंगे। जैसे कि इसको एक जगह बैठा दो, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा। कभी देखा है बच्चों को एक जगह टिकते रहना? नहीं टिकता ना। लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति जो आप लोग हो, बैठे हो वहाँ पे बैठे हो, चाहे 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा वहाँ पे बैठे हो, चाहे अच्छा भी लगे तो भी बैठोगे, बुरा लगेगा तो भी बैठोगे, बैठे हो ना। तो ये एक मैच्योरिटी का पहचान है। किसका पहचान है? मैच्योरिटी का। तो बच्चों का पहचान हो क्या है? यहाँ पे बैठा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा वहाँ चला जाएगा, फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगा वहाँ चला जाएगा। ये एक बच्चा नेचर है, एक चाइल्ड नेचर है। तो आप उस चाइल्ड नेचर से उठकर आप मैच्योर बनने की जरूरत है। कई बार हमारे लाइफ में होता है ना कि हम अभी यहाँ अच्छा लगने नहीं रहा था, वहाँ चले जाए, वहाँ अच्छा लग नहीं रहा तो वहाँ चले जाए। ये बच्चों वाली नेचर को हमें हटाने की जरूरत है। हमें क्या करना है? हम परमेश्वर के दर्शन को देखना है, परमेश्वर के विजन को देखना है। प्रेरितों के काम में पौलुस कहता है कि एशिया माइनर में ऐसा कोई जगह नहीं रहा जहाँ 2 साल में मैंने सुसमाचार को नहीं सुनाया होगा। पूरे 2 साल में पूरा एशिया को पौलुस ने सुसमाचार सुना दिया था। मतलब पूरे एशिया में यीशु ने का सुसमाचार पौलुस ने 2 साल में सुना दिया। आप और हम पूरे लाइफ का ऑलमोस्ट आधा हमारा जीवन खत्म हो गया, हम अपने रिश्तेदारों को भी सुसमाचार नहीं सुना पाए। कितना दुख का बात है। और हम चाहते हैं कि प्रभु हम जो चाहते हैं प्रभु हमारे लिए करे। प्रभु करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है प्रभु का खोजी बनो तो सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगा। प्रभु का खोजी बनने का मतलब है उसकी कमान, उसकी कमीशन को फॉलो करना। परमेश्वर कहता है कि सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। आपकी और मेरी जिम्मेवारी है हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना। कितने बार हमारा जो लोग दुकान में जाते हैं, दूध वाले के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, सब्जी वाले के पास जाते हैं, ये सब प्रभु को नहीं जानते हैं। आप प्रभु का सुसमाचार इन लोगों को सुना कर दें। कितने लोग दुख में, बीमारी में, संकट में और समस्या में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। वो सिर्फ इस गॉस्पेल का, इस सुसमाचार का वेट कर रहा है कि कोई सुसमाचार उसे सुना दे और उसका जीवन सफल हो जाए। हालेलुया। लेकिन वो नहीं सुना पा रहे। हालेलुया। और वो लोग अचानक से मर जाते हैं और नरक में चले जाते हैं। इसका जिम्मेवारी सीधा हम होते हैं, जिम्मेवार हम होते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आप समझो, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बनो, परमेश्वर के खोजी बनो। उसके धर्म और राज्य का खोजी बनने का मतलब है उसके दूसरा जो फाइनल बुलाहट है उसको समझना। पहला बुलाहट प्रभु ने इसलिए बुलाया कि आप उसके धर्म और राज्य का खोजी बनो। दूसरी बात है, प्रभु ने आपको एक कमीशन दिया है, एक जिम्मेवारी दिया है कि उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाओ। जो भी मिले, जो भी बन सके, आप प्रभु का सुसमाचार सुनाओ। अपने जीवन में आप ठान लो कि मैं प्रभु का सुसमाचार लोगों तक सुनाऊंगा, प्रभु में लेकर आऊंगा। आप कितने लोगों को प्रभु में लेकर आते हो? जब आप और हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वहाँ पर जब परमेश्वर कहेगा, हे मेरे बेटे, आपने 20 परिवार को, 20 लोगों को या 50 लोगों को प्रभु में लाया, कितनी आनंद और खुशी की बात होगी। सबके सामने परमेश्वर आपको एक मुकुट देगा और आपको शाबाशी कहेगा। या फिर आप अपने परिवार के साथ जाएंगे या खुद अपने अकेले जाओगे। कई तो ऐसे हैं खुद जाएंगे, अपने परिवार के लोग भी प्रभु को नहीं जानते। आप अकेले जाओगे, कितना शर्म का बात होगा। प्रभु कहेगा कि आप अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकते। आप इसकी रियलिटी को समझो, इसकी सच्चाई को समझो। आपको पता है स्टोरी लाजर का कहानी। एक लाजर जो भीख मांगने वाला व्यक्ति था, जो मर गया था, वो स्वर्ग में चला गया और उसी धनवान व्यक्ति नरक में चला गया। उस धनवान व्यक्ति ने लाजर से क्या कहा? उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि की और उसने देखा कि वो तो आनंद से बैठा हुआ है। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि अपना उंगली से एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दो कि मुझे शांति मिले। याद है कि नहीं ये कहानी?
सबको याद है? नहीं है याद तो सुन लो। एक व्यक्ति था जो गरीबी का जीवन संसार में जिया, एक व्यक्ति था अमीरी का जीवन जीना, दोनों मर गया। गरीब व्यक्ति स्वर्ग में चला गया, अमीर व्यक्ति नरक में चला गया। और अमीर व्यक्ति ने दृष्टि करके देखा स्वर्ग की ओर। जो गरीब था पूरे लाइफ संघर्ष करता रहा, वो परमेश्वर के राज्य में आनंद कर रहा है। लेकिन जो अमीर था वो आग में झुलस रहा है। उसका पीड़ा इतना ज़्यादा था कि उसने कहा कि एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दो तो मुझे शांति मिले। उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो उसने एक शब्द बोला, क्या बोला पता है? आप किसी को भेजकर मेरे भाइयों को जो घर में है, गांव में है, उसको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि वो लोग फिर नरक में मेरे जैसा ना आ सके। आप इसकी गंभीरता को समझो। सुसमाचार सुनाने का आप यहाँ पर हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। अरे क्या है, किसने स्वर्ग को देखा है, किसने नरक को देखा है? ये कॉमन सा एक स्टेटमेंट है, सब लोग बोलते हैं। जो है इस दुनिया में ही है, वहाँ का किसने देखा है? बाइबल में जब वो लिखा है तो हमने देखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो सत्य है। हालेलुया। स्वर्ग है तो है, नरक है तो है, पीड़ा है नरक में तो है। आप इस कहानी को समझो कि आप सोचो आपके वजह से कितने लोग नरक में चले जाएंगे। वो नरक से लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, कहेंगे कि भाई अगर आप मुझे बताए होते तो आज मैं यहाँ नहीं बल्कि आपके साथ में होता। आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे स्वर्ग में आप सब चले जाएंगे, आप स्वर्ग में आनंद करते रहेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके पड़ोसी नरक में कराहते रहेगा। और वहाँ से लोग बोलेगा कि बहन परवेश आप अगर बताई होती तो आज मैं यहाँ नहीं बल्कि आपके साथ वहाँ पे होता। हालेलुया। तो उस समय आपको कैसा फील होगा? आपका रिश्तेदार, आप जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं, वे लोग जो यीशु को नहीं जानते, अगर नरक में चले जाए और वहाँ से लोग बोले कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आप तो धोखेबाज हो, आप तो खुद प्रभु को जान लिए, स्वर्ग को आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन एक बार भी आपने मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया, आपको कैसा फील होगा? इसलिए इवांजेलिज्म करना, सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये सुसमाचार का जो शक्ति है दुनिया में और जो भी शक्ति है सबसे बढ़कर है। सुसमाचार अगर आप सुनाते हो तो परमेश्वर एक आत्मा को आप जीतकर प्रभु के लिए ला रहे हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो इस दुनिया के लिए कर रहे हो। अगर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ आत्माओं को जीतना। क्या है आत्माओं को? प्रभु सबसे ज़्यादा आनंदित होता है जब आप एक आत्मा को, भटके हुए आत्मा को लेकर प्रभु में आते हैं। उस दिन परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाता है आपके नाम लेकर कि मेरी बेटी परवेश ने एक आत्मा को, एक भटके हुए आत्मा को लेकर लाया है। आपका नाम परमेश्वर के उस माइंड में आ जाता है। जब आप कभी किसी आत्मा को लाए ही नहीं हो, परमेश्वर कहता है हाँ मेरे बेटी है, मेरी बेटी। लेकिन अगर एक जिम्मेवारी अगर आपने लेना शुरू कर दिया, पर्सनली आप परमेश्वर के द्वारा जाने जाओगे। हालेलुया। तो हम सब चाहते हैं कि प्रभु मुझे नाम से जाने, क्योंकि जब आप प्रभु का सुसमाचार लोगों को सुनाते हो, वो व्यक्ति या वो परिवार प्रभु में आता है, उसका क्रेडिट आपको मिलता है। और आकर जब बपतिस्मा लेता है कहता है ये बपतिस्मा किसके द्वारा ले रहा है? उस व्यक्ति ने प्रभु का सुसमाचार सुनाया था और आपके नाम को परमेश्वर याद करता है। आप सोचो हर महीने अगर आप एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ, हर महीना एक व्यक्ति प्रभु में आता रहे, हर महीना आपका नाम उस परमेश्वर के सामने लेता रहे। स्वर्गदूत कहे कि आज फिर से परवेश ने एक व्यक्ति को लाया, फिर अगले महीना फिर से परवेश ने एक व्यक्ति को लाया। 12 महीना में 12 बार आपका नाम परमेश्वर के सामने में रखा जाएगा। आप कितने धन्य होंगे। हालेलुया। आप विश्वास करते हो, पूरे लाइफ विश्वास किया, लेकिन कभी सुसमाचार नहीं सुनाया, स्वर्ग भी चले गए, परमेश्वर उस भीड़ में आप रहोगे। परमेश्वर आपको नाम बाई नाम तो जानता है, लेकिन स्पेशल मुकुट के लिए, स्पेशल आदर के लिए नहीं जाना जाओगे। हम चाहते हैं कि हमारे चर्च के हर एक लोग जब हम स्वर्ग में जाएं तो हर एक लोग को परमेश्वर सम्मानित करे बड़े बड़े मुकुट के साथ कि हाँ मेरे भाई मनोज, मेरी बहन परवेश, मेरी बेटी गुलजारा, आप एक परमेश्वर के दासी हो, परमेश्वर के लोग हो, आपने प्रभु में लोगों को, किन लोगों को लेकर आया है। हालेलुया। तो ऐसे आप बनो। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा, हर जवान, आप सब सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बनो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। आप दुनिया में कुछ भी कर लो, अगर परमेश्वर को खुश और आनंदित करना चाहते हो, आपके नाम परमेश्वर जाने, तो सुसमाचार सुनाने के लिए सीखो। नहीं तो आप इस दृश्य को हमेशा याद करना, जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे और स्वर्ग में जाओगे और वहाँ आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी नरक में वहाँ पे होंगे जो यीशु को नहीं जानते हैं, वे लोग आप पर दोष लगाएंगे और कहेंगे कि आप धोखेबाज हो, आप चीटर हो, आप धोखेबाज हो, आपने हमारे साथ धोखा किया, आपने हमें यीशु के बारे में नहीं बताया। अगर आप हमें यीशु के बारे में बताए होते तो आज हम भी आपके साथ में स्वर्ग में आनंदित कर रहे हैं।
लेकिन आज हम नरक में हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आपका और मेरा कोई रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी, कोई पड़ोसी अगर नरक में जाता है और हमने सुसमाचार नहीं सुनाया, तो उसके जिम्मेवार हम होंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के धर्म और राज्य का खोजी बनो। परमेश्वर आपको एक जिम्मेवारी देना चाहता है, वो जिम्मेवारी है कि उसके सुसमाचार का प्रचार करना। क्या करना है? सुसमाचार का सुसमाचार प्रचारक एक आप एक प्राण को मृत्यु से बचा रहे हो। आप एक प्राण को मृत्यु से बचा रहे हो। आप सोचो कि अब जैसे मैंने बताया, गड्ढे में कोई गिरने से अगर आपसे बचा लिया, आपको कितना खुशी होगा। मान लीजिए कोई स्पीड से आ रहा है, सड़क पे गड्ढा है, कई बार लोग होते हैं वहाँ डंडा लगा देते हैं, कोई बैरिकेड लगा देते हैं, उनको अच्छा लगता है क्योंकि देखो मैंने ये काम किया तो लोग अभी गड्ढे में नहीं गिरे। आप सोचो अगर आप वहाँ पे खड़े हो, कोई गा रहा है, आपको पता है वहाँ गड्ढा है, फिर भी नहीं बता रहा हो, गड्ढा में गिर के मर जाता है, आपको कितना बुरा लगेगा। आपकी आत्मा आपको कितना दोषी ठहराएगा। आप चाहते तो उस व्यक्ति का जान बचा सकते थे, आप चाहते तो उसे बता सकते थे कि गड्ढा है आगे ना जाओ, लेकिन आपने चाह कर भी उसे नहीं बताया। तो सोचो आपके चलते सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, कितने रिश्तेदार, कितने सगे संबंधी, कितने लोग से हम डेली मिलते हुए सब लोग हम पर दोष लगाएगा। जिसके पास हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं, हर महीना जाते हैं, सुसमाचार नहीं सुनाया तो स्वर्ग नरक में जाएगा, बोलेगा, देखेगा, हाँ जी पास्टर जी आप इधर में स्वर्ग में हो, आप तो मुझे एक बार भी प्रभु के बारे में नहीं बताया। अगर आप बताए होते तो आज मैं नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में होता। उस समय मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति से एक राशन के दुकान से हम सामान लेते हैं, हमने यीशु के बारे में नहीं बताया, हम जब मरते हैं स्वर्ग में जाएंगे और राशन वाला भी जाएगा नरक में। वहाँ से वो देखेगा, बोलेगा पास्टर जी आप तो हर महीने में मेरे से राशन का सामान लेते थे, लेकिन एक बात यीशु के बारे में नहीं बताया। कितना शर्म का बात होगा मेरे लिए। कितना कहेगा, वो कहेगा पास्टर जी आप तो धोखेबाज हो, आपने तो अपना यीशु को जान लिया लेकिन हमें कभी भी यीशु के बारे में नहीं बताया। कितना बुरा लगेगा। हमारे रिश्तेदार जिसे हम हमेशा प्यार करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वो रिश्तेदार बोलेगा आपने एक बार यीशु के बारे में नहीं बताया। तो मेरे प्रियो आप समझो कि आप यीशु मसीह के बारे में जानो। आप रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को बताओ। उसका मानना या नहीं मानना परमेश्वर के हाथों में है, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी है उसे यीशु के बारे में बताना, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। जब आप लोगों को बताते हो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी नहीं, वो परमेश्वर की है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर को कह सकते हैं यहाँ के साथ, प्रभु मैंने 200 लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने 1000 लोगों को सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर में शाबाश करें। हम क्या कहेंगे, प्रभु मैंने किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया। कितना शर्मिंदा का वादा हो। स्वर्ग में भी जाकर आप शर्मिंदगी का लाइफ जीवन व्यतीत करना पड़ जाएगा, क्योंकि सबके सब जो दूसरे लोग होंगे वो बड़े बड़े रिवार्ड लेंगे, बड़े बड़े परमेश्वर की ओर से उनको सराहना दिया जाएगा कि हाँ ये मेरे बेटी, ये तो बड़े अच्छे हैं, इसने 10 लोगों को या 100 लोगों को, 1000 लोगों को यीशु के बारे में बताया। और हम जाएंगे चर्च में, हमारी बड़ी जिम्मेवारी थी, हम आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, लेकिन पर्सनली किसी को प्रभु में आज तक हमने नहीं लाया। कितना शर्मिंदा का बात होगा, वहाँ पे हमें परमेश्वर पूछेगा भी नहीं। तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर, आप और मेरी जिम्मेवारी यही है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं। कभी शर्माए नहीं कि आप एक मसीह हो बताने में, कभी शर्माओ नहीं कि आप एक प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हो बताने में। कई बार हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, तो होटल में खाना खाने के लिए बैठते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं, पूछते हैं भाई आप क्या काम करते हो। शान से कहो कि आप क्या काम करते हो। जैसे कि स्पेशली हम पास्टर हैं, हम कहते हैं हम पास्टर हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। कई लोगों को कई बार मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ। पहले मैंने कहता था नहीं जी मैं तो मैं सोशल वर्कर हूँ, ये सोशल वर्कर वाला सिस्टम को हटाने की जरूरत है। आप पास्टर हो तो पास्टर हो, सुसमाचार सुनाते हो तो सुसमाचार सुनाते हो। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़ा हो जाएं।